आरटीसी नमो भारत यानी रैपिड रेल का जो पहला संचालन था पूर्णतः आज शुरू होने जा रहा है दिल्ली के सराय काले खां से। आपको बता दें कि 2023 में जो पहला संचालन था साहिबाबाद से मेरठ तक का किया गया था, उसके बाद से दूसरा स्टेज चालू करा गया। आज पूरी तरीके से जो नमो भारत ट्रेन है रैपिड रेल जिसको हम जानते हैं वो दिल्ली से मेरठ शुरू होने जा रही है और दिल्ली के सराय काले खां से स्टार्ट होगी। कुल 82 किलोमीटर का स्ट्रेच है और आपको बताएंगे हम कि इस नमो भारत ट्रेन की क्या क्या खूबियाँ हैं, किस तरीके से चलती है, कितनी इसकी गति है और क्या क्या इसके कोचेस के अंदर सुविधा दी गई हैं, तो आपको दिखाएंगे। चलते हैं नमो भारत ट्रेन का सफ़र करने के लिए दिल्ली से मेट्रो तक के लिए हमारे साथ चलिए। आइए आपको दिखाते हैं नमो भारत का जो मेट्रो स्टेशन यहाँ पर बनाया गया है या कहीं कि पूरा जिस तरीके से कॉरिडोर तैयार किया गया है उसकी क्या क्या खूबियाँ हैं। इस वक्त हम सराय काले खां के इस स्टेशन पर मौजूद हैं जहाँ सर ये जो ट्रेन है रैपिड रेल है वो चलने वाली है। बड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे मैसिव सा एक पूरा एरिया है जहाँ पर पूरी तरीके से स्टेशन को डेवलप किया गया है। मेरे अगर आप राइट साइड में देखेंगे इधर तो एक ये टिकट वेंडिंग मशीन लगाई गई है यहाँ पर, बाकायदा यहाँ से टिकट यहाँ पे मशीन के द्वारा ली जा सकती है। साथ ही साथ तमाम कार्ड काउंटर्स, टिकट काउंटर यहाँ पर बनाए गए हैं और टिकटिंग के लिए कि जो यात्री होंगे वो यहाँ से अपने टिकट ले सकते हैं। बाकायदा पूरी जानकारी यहाँ पर उस पर बोर्ड पे लिखी हुई है, कौन कौन से स्टेशन आएंगे, किसका कितना किराया है, तो सभी तरह की जानकारी यहाँ पर आपको दिख जाएंगी लगी हुई हैं। और 5 काउंटर यहाँ पे बनाए गए हैं। आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5, साथ ही साथ 4 वेंडिंग मशीन लगाई हुई है यहाँ पर टिकटिंग के लिए कि जो यात्री यहाँ पर सफ़र करने आएंगे उनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कार्ड वेंडिंग मशीन है। दरअसल जो कार्ड बनता है रेल का वो जिस तरीके मेट्रो कार्ड हम देखते हैं दिल्ली में उसी तरीके से इस रैपिड रेल का भी कार्ड बनाया जाएगा ताकि लोगों को सुविधा हो सके। एंट्री है, एग्ज़िट है, यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़ा सा सिक्योरिटी चेक के लिए यहाँ पर पूरी मशीन लगाई है जिसमें सामान की चेकिंग की जाती है, जांच यहाँ पर की जाएगी। महिलाओं के लिए अलग रास्ता है, पुरुषों के लिए अलग रास्ता यहाँ पर दिया गया है और ये कुछ इस तरीके की तैयारियाँ हैं नीचे के फ्लोर पर। और हम आपको आगे भी ले चलेंगे, दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरा ये मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम जो है वो काम करता है। क्योंकि इस रैपिड रेल की खासियत सबसे बड़ी ये है कि इनको जो दूसरी कनेक्टिविटी है, मल्टी मॉडल इसको क्यों कहा जा रहा है, वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ से भारतीय रेल यातायात की भी सुविधा यहाँ पर मिलेगी सराय काले खां स्टेशन पर। बस अड्डा भी यहाँ पर है सराय काले खां का और ये नमो भारत जो रेल चल रही है, जो रैपिड रेल है जिसकी स्पीड आपको बता दें कि सबसे बड़ी खासियत है, करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलती है और 180 किलोमीटर तक ये जा सकती है। स्पीड इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और जो 82 किलोमीटर का पूरा जो स्ट्रेच है दिल्ली से मेरठ तक का वो महज 55 मिनट में तय की ली जाएगा। जो कि अभी हम देखते हैं अगर सड़क रास्ते से कोई जाते हैं तो उसमें जाने में करीब 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। हालांकि जो NH-24 पर नया रास्ता बनाया गया है, हाईवे बनाया गया, उसके ज़रिए भी रास्ता पहले से कम हुआ है। लेकिन चूँकि ये रेल की इसकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ है। एक तरीके से कहें कि इसको मिनी बुलेट ट्रेन भी कहा जाता है क्योंकि जो इसकी गति है 160 किलोमीटर तक चल चुकी है। हमने देखा जब साहिबाबाद से मेरठ तक के लिए पहला स्ट्रेच शुरू करा गया था तो उसमें दिखाया गया था किस तरीके से जो इसकी गति है वो कितनी तेज़ है। कुछ ही मिनटों में ये मेरठ पहुंच गई थी। अब जब दिल्ली से ये स्ट्रेच शुरू होने वाला है तो उसकी गति हो सकता है कि अब 180 तक जा सकती है क्योंकि जो ट्रैक तैयार किया गया है वो 180 किलोमीटर तक की गति को गाड़ी चल सकती है। लेकिन फिलहाल जो स्पीड है वो 160 किलोमीटर है। तो आपको दिखा रहे हैं कि पूरा किस तरीके से ये जो कॉरिडोर बनाया गया है स्टेशन के लिए, क्या क्या खूबियाँ इसमें हम आगे चलते हैं आपको दिखाएंगे। ये देखिए तमाम जो एंट्री पॉइंट्स हैं यहाँ पे आधा QR कोड से जो टिकट मिलती है उसको ले सकते हैं और जो कार्ड होगा उसको भी यहाँ पर दिखाकर अपना एंट्री की जा सकती है। ये एक बड़ा सा दरवाज़ा है क्योंकि कई बार हम देखते हैं व्हीलचेयर पर जो कुछ लोग आते हैं उनके लिए रास्ता बनाया गया, बाकी जो नॉर्मल जो यात्री होंगे उनके लिए ये स्ट्रेच बनाया गया है। तो ये कुछ खूबियाँ हैं आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर पूरा बाकायदा नक्शा लगा हुआ है, जो स्टेशन हैं, कौन कौन से स्टेशन यहाँ पर पड़ेंगे। जो जानकारी मिली है कि करीब 12 से 13 स्टेशन इसके बीच में पड़ेंगे। सिस्टम का मैप यहाँ पर लगाया गया है, आपको दिखाते हैं। देखिए सराय काले खां अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ से न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई डिपो, मुरादनगर, मोदी नगर साउथ, मोदी नगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, अभी तक ये ट्रेन यहाँ तक जाएगी। उसके बाद आगे भी चलते देखेंगे कि मोदीपुरम तक का ये पूरा डिपो दिखाया गया है। कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 स्टेशन इस पूरे सफ़र के दौरान पड़ेंगे और
दिल्ली से जो मेरठ आने वाले लोग हैं या मेरठ से दिल्ली आने वाले लोग हैं उनके लिए एक बड़ी सौगात है। क्योंकि हम क्यों कह रहे हैं, हमने अक्सर देखा है कि जो डेली रूटीन के यात्री होते हैं, जो मेरठ से दिल्ली की तरफ ट्रैवल करते हैं, गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ आते हैं, हापुड़ से दिल्ली की तरफ आते हैं, उनको ट्रैफिक का ही बड़ा सामना करना पड़ता था। लेकिन इस रैपिड रेल के चलने से कहीं ना कहीं जो समय है वो उनका बहुत बचेगा और जो किराया भी है वो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं रखा गया है ताकि लोगों की जेब पे भारी ना पड़े। हम आपको इसकी जानकारी भी देंगे, आपको दिखाएंगे आगे कि जो पूरा मॉडल सिस्टम है किस तरीके से यहाँ पर बनाया गया है, दिखाया गया, उसका एक प्रोटोटाइप मॉडल भी यहाँ पर रखा गया है। आपको दिखाते हैं, देखिए कितना लंबा ये स्ट्रेच है इस रैपिड रेल के स्टेशन का। दूर तक देखेंगे आप तो वहाँ पर बहुत लंबा ये रास्ता है और यात्रियों की सुविधा के लिए पूरा स्ट्रेच बनाया गया ताकि बड़ी संख्या में जो यात्री यहाँ पर आएंगे उनको कोई किसी तरह की परेशानी ना हो। आपको दिखाते हैं जो पूरा मॉडल का सिस्टम है किस तरीके से काम करता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा आगे आएँ और हम दिखाते हैं अपने दर्शकों के स्ट्रेट मिरर के कि जो पूरा ट्रांजिट मॉडल सिस्टम है किस तरह काम करेगा और जो प्रोटोटाइप है उसका बेहद शानदार ये बनाया गया है। आप देखेंगे कि ये पूरा एक प्रोटोटाइप मॉडल है जो हम आपको समझाएंगे किस तरीके से काम करेगा। ये देखिए ये पूरा मॉडल बनाया गया है। मैं अपने कैमरा से कहूँ कि फोकस करके दिखाएं ज़रा कि किस तरीके से जो पीएम गति शक्ति मिशन है उसके तहत ये रैपिड रेल चलाई जा रही है। जो इसका नाम रखा गया था नमो भारत ट्रेन, वो यहाँ पर किस तरह काम करेगी। आप देखिए यहाँ पर ये पूरा इसी स्टेशन का जो हम सराय काले पर खड़े हैं उसका पूरा प्रोटोटाइप मॉडल है। आप यहाँ देखेंगे, देखिए ये भारतीय रेल की जो हजरत निजामुद्दीन स्टेशन है उसकी कनेक्टिविटी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि उसका एक पूरा फुटओवर ब्रिज बनाया गया है। वो सामने की तरफ आप देखेंगे सराय काले खां RRTS स्टेशन का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर आप देखेंगे ISBT है। देखिए आपको नज़र आएगा इधर ये ISBT यहाँ पर बनाया गया है और तमाम जो सुख सुविधाएं हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि आने वाले समय में इस कनेक्टिविटी को और आगे लेके जाया जाएगा और जो दिल्ली एयरपोर्ट है वहाँ तक इसको ले आने की प्रयास किया जाएगा कि इस रेल को आगे तक लेके जाया जाए। क्योंकि इसको ट्रांजिट मॉडल सिस्टम इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि सभी तरह की जो कनेक्टिविटी हैं वो इस स्टेशन से कनेक्ट रहेंगी, चाहे वो एयरपोर्ट कनेक्टिविटी हो, भारतीय रेल कनेक्टिविटी हो या अंतर्राज्यीय जो बस स्टैंड होते हैं उनकी कनेक्टिविटी जो आसपास के राज्यों में बसों के द्वारा सफ़र करते हैं। ये पूरी तरीके से एक मॉडल सिस्टम है जो बनाया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर क्योंकि अभी पहला ये कॉरिडोर तैयार हुआ है दिल्ली मेरठ कॉरिडोर, उसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली से अलवर तक ये ट्रेन भी जानी है, उसका कॉरिडोर तैयार हो रहा है। दिल्ली से पानीपत कॉरिडोर भी तैयार हो रहा है और मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन एमंग अदर्स मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि सभी तरह के जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे यात्रियों की सुविधा के लिए। आपको आगे भी ले चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से और भी चीज़ें यहाँ पर जो मॉडल हैं वो लगाए गए हैं। क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है दिल्ली NCR की जनता के लिए, सौगात उनको कही जा सकती है। 2023 से ये जो RRTS की रेल है वो काम कर रही है, लेकिन पूरी तरीके से संचालित ये अब हुई है जब सराय काले खां का जो स्टेशन है वो तैयार हो गया है। आप देखिए यहाँ पर बेहद खूबसूरत ये मॉडल यहाँ पर बनाया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से पूरी चीज़ें एक एक करके यहाँ पर रखी हुई हैं और दिखाया जा रहा है कि इस तरीके से मॉडल ये तैयार किया गया है। स्टेशंस हैं, स्टेशन के प्रोटोटाइप मॉडल्स हैं। आप देखिए यहाँ पे ये पूरा स्ट्रेच यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए ये मोदीपुरम का जो आखिरी स्टेशन है वहाँ पर डिपो का, उसका स्टेशन यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद मेरठ नॉर्थ है, दौराला है, MES कॉलोनी है, तमाम जो स्टेशनों के नाम हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। और ये दर्शाता है कि किस तरीके से दिल्ली NCR में जो विकास की गति है, रफ्तार पकड़े हुए हैं। ये सिर्फ एक वानगी है। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं जैसा कि दिल्ली से अलवर भी RRTS ट्रेन जो नमो भारत ट्रेन है वो चलनी है, दिल्ली से पानीपत के लिए भी जानी है, सोनीपत के लिए भी जानी है। तो तमाम तरह की प्लानिंग है जो की जा रही है दिल्ली NCR की कनेक्टिविटी को दुरुस्त करने के लिए। और ये उसका पहला चरण है जो दिल्ली से मेरठ का जो स्ट्रेच शुरू होना था पूरा आज से पूरी तरीके से संचालित होने जा रहा है। और हम आपको दिखाएंगे अब ट्रेन के अंदर की खूबियाँ, कि ट्रेन के अंदर किस तरह की खूबियाँ हैं, किस तरह के प्रीमियम लाउंज बनाए गए हैं, जनता की सुविधा के लिए क्या क्या सुविधाएं उसके अंदर दी गई हैं ट्रेन के अंदर, वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये था मेट्रो स्टेशन का परिसर जो आपको बताया है किस तरीके से मेट्रो स्टेशन का परिसर बनाया गया है, क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर। सभी तरह के यात्रियों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सुविधाएं बनाई गई हैं। बाकायदा एस्केलेटर्स यहाँ पर हैं, सीढ़ियाँ यहाँ पर हैं, लिफ्ट यहाँ पर बनाई गई हैं। तो हर वो सुविधा यहाँ पर मौजूद है जो एक स्टेशन के अंदर होनी चाहिए। और ये यहाँ पर शुरू होने जा रहा है आज पूरा जो कॉरिडोर था। और आप ये देखेंगे ट्रांजिट सिस्टम है, हम आपको ऊपर लेके चलेंगे और दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से जो रैपिड रेल है वो चलती है, उसके अंदर क्या क्या सुख सुविधाएं हैं।
नमो भारत ट्रेन जो कि आज दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ तक चलेगी, उसमें अलग अलग तरह के कोचेस दिए गए हैं। हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से इस नमो भारत ट्रेन में, जो कि रैपिड रेल है जिसकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, दिल्ली मेरठ का सफ़र करेगी। वहाँ पर अलग अलग तरह के लाउंज दिए गए हैं, ट्रेन में कोचेस दिए गए हैं। आप देखेंगे कि ट्रेन के दिशा में पहला जो कोच है वो दरअसल प्रीमियम लाउंज बनाया गया है उसको, यानी कि प्रीमियम क्लास की सुविधाएं उसके अंदर होंगी। हम आपको अंदर चल के भी दिखाएंगे किस तरह की सुविधाएं उसके अंदर हैं। वहीं जो दूसरा कोच है वो सिर्फ महिलाओं के लिए बनाया गया है। यहाँ पर महिलाओं के लिए एक डेडिकेटेड कोच दिया गया, जैसे हम दिल्ली मेट्रो में देखते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी एक डेडिकेटेड वुमेन कोच दिया गया, जिसमें पूरी तरीके से महिलाएं सफ़र करेंगी। वहीं अगर अन्य कोचों की बात करें तो वो नॉर्मल कोचेज़ हैं जिनका किराया भी अलग रखा गया है, जो कि प्रीमियम जो कोच है उसका किराया अलग रखा गया। हालांकि अभी इसे रिवील नहीं करा गया है कि दिल्ली से मेरठ तक का प्रीमियम लाउंज का जो किराया कितना होगा, लेकिन जो अलग अलग कैटेगरी दी गई हैं प्रीमियम लाउंज की और नॉर्मल लाउंज की, उसका जो किराया है वो अलग रहेगा। हम आपको दिखाएंगे अंदर चल के कि किस तरीके से प्रीमियम लाउंज है वो बनाया गया है। ये उसका अलग से देखिए, प्रीमियम लाउंज की अलग से एक एंट्री बनाई गई है। यहाँ पर जब जो यात्री आएंगे अपना टिकट पंच करेंगे, उसके बाद ही यहाँ पर एंट्री उनको प्रीमियम लाउंज के लिए मिलेगी। और प्रीमियम लाउंज में आप देखेंगे यहाँ पर आपके लाउंज में कि जो सुविधाएं हैं वो भी अलग हैं, बाकायदा बड़े से यहाँ पर फ़ैन लगे हुए हैं, लाइटिंग की सुविधा अलग से दी गई है। और बताया ये भी जा रहा है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर बैठने की सुविधा भी यहाँ पर यात्री को दी जाएगी। हम ट्रेन के अंदर जाएंगे, बताएंगे, दिखाएंगे आपको किस तरीके से जो प्रीमियम लाउंज है उसके अंदर सुख सुविधाएँ हैं। ये कुछ उसकी एंट्री है। पहला आप देखेंगे कि इधर से जो गेट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रीमियम क्लास का ये कोच है। इसके अंदर अलग अलग तरह की सुविधाएं दी गई हैं, सीटिंग की जो सुविधाएं हैं वो अलग तरीके से है। आइए आपको लेकर चलते हैं नमो भारत ट्रेन के जो प्रीमियम कोच है, प्रीमियम लाउंज कोच है, उसमें किस तरीके से सुख सुविधाएं आपको दिखाएंगे। ये वो कोच है और अंदर चल के आपको बताएंगे किस तरीके से इस नमो भारत ट्रेन का जो प्रीमियम लाउंज कोच है वो किस तरह की सुख सुविधाओं से लैस है। आपको चलते हैं अंदर, लेके दिखाते हैं अंदर की तस्वीरें। नमो भारत ट्रेन के प्रीमियम कोच में हम इस वक्त मौजूद हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके की जो सुविधाएं हैं इस कोच में दी गई हैं। सबसे पहला ये कोच है और ये कैप्टन्स लाउंज है। अंदर जो कैप्टन है इस ट्रेन के वो अंदर गाड़ी चला रहे हैं और सारे जो उसके सिस्टम है अंदर रखा गया है। अब आपको बताते हैं कि नमो भारत ट्रेन का जो ये प्रीमियम कोच है इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं। आप देखेंगे, मैं आपको क्या बोलूँगा, पलट की तरफ दिखाएं कि ये एक पहला जो कोच है वो प्रीमियम लाउंज बनाया गया है और इसके अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं वो बताते हैं। पहली बात तो ये आप देखेंगे कि इधर हैंड रेल बनाया गया है पकड़ने के लिए, अगर कोई यात्री खड़े होकर जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हैंड रेल बनाया गया है। और अगर सीटों की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सीटें बेहद ही प्रीमियम बनाई गई हैं। और सीटों के अंदर क्या क्या खासियत है, अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर दिए गए हैं, एक USB पोर्ट है और एक चार्जिंग पोर्ट है। साथ ही साथ जो सीट के आगे का हिस्सा है उसमें बॉटल होल्डर यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर कुछ सामान रखने के लिए एक पोर्शन दिया गया है। साथ ही साथ इस प्रीमियम जो कोच की खासियत है वो दरअसल ये है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कि किस तरीके से ये जो पैरों को आराम देने के लिए यहाँ पर ये रेस्ट बनाए गए हैं और आप देखेंगे कि ये अन्य कोचेज़ में नहीं दिए गए हैं। तो ये कुछ इस तरह की सुविधाएं हैं। साथ ही साथ जो हैंड होल्डर है वो यहाँ पर बनाया गया है, फोल्डेबल हैंड होल्डर है। जो सीट की क्वालिटी है बेहद प्रीमियम रखी गई है। आपको बता दूँ कि पुश बैक ये सीट्स हैं, मैं आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर जो पुश बैक का जो सुविधा दी गई है वो है। और ये आप देखेंगे कि पीछे सीट हो जाती है, यहाँ पर इसका बटन दिया गया है और इसे बटन दबा के हम सीट को आगे भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इसको मैं अगर बटन दबाता हूँ तो सीट पुश बैक हो जाती है, पीछे आराम से हो जाती है और आराम से बैठकर यहाँ पर आप सफ़र कर सकते हैं। विंडो यहाँ पर है बड़ी सी, साथ ही साथ इसमें कर्टन भी दिए गए हैं। आप देखेंगे कि इधर कर्टन यहाँ पे लगाए गए हैं और आपको दिखाते हैं कि पूरे तरीके कर्टन जो यहाँ पर डाउन कर सकते हैं, क्योंकि अगर जब आपको लगता है कि धूप बहुत तेज आ रही है, बाहर की रोशनी आ रही है, तो यहाँ पर कर्टन डाउन कर सकते हैं और इसको कर्टन को इजीली ऊपर भी कर सकते हैं। तो ये सिटिंग पोजीशन है इसकी सीट की और जो इसकी अपहोल्स्ट्री है, जो कपड़ा है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का रखा है, क्योंकि प्रीमियम कोच इसको बताया गया है। अब आपको आगे दिखाते हैं इसमें क्या कुछ है। अब देखिए यहाँ पर पूरा ऊपर का जो पोर्शन है, यहाँ पर सामान रखने के लिए पूरी रैक बनाई गई है। जैसे हम देखते हैं कि एरोप्लेन में होता है पूरा सामान रखने के लिए पूरी एक बक्सा बनाया जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर ओपन रैक दी गई है जिसमें आप जो यात्री अपना सामान रख सकते हैं। वहीं हम आगे चल के आपको दिखाते हैं किस तरीके से तमाम जो सीटिंग की जो कैपेसिटी है इसकी करीब 100 के लगभग लोग इसमें बैठ सकते हैं। और हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रीमियम जो कोच है उसमें क्या क्या सुविधा दी गई हैं। बाकायदा यात्रियों को पकड़ने के लिए यहाँ पर हैंडल भी दिए गए हैं। आप देखेंगे कि यात्री की जो आगे की सीटें हैं वो उनकी दिशा है वो कोच की तरफ दी गई है और जो स्पीड है बाकायदा वहाँ पर आपको दिख जाएगी लिखी हुई कि जो ट्रेन की गति होती है, स्टेशन होते हैं, वो किस तरीके से आने वाले हैं, पूरी जानकारी वहाँ पर दी जाती है। आप देखेंगे कि करीब 134 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो गाड़ी चल रही है, आगे लगातार जो इसकी स्पीड है बढ़ रही है।
तो बाकायदा यहाँ पर स्पीड भी दर्शाई जाती है कि जो इस नमो भारत ट्रेन की गति है। आपको बता दें कि करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो ट्रेन है वो जाती है और लगातार इसकी स्पीड जो है बढ़ रही है, क्योंकि तमाम मीडिया का जमावड़ा है वो लगातार यहाँ पर जो स्पीड में कवर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से जो गति है। अब आप देखिए करीब 150 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन चल रही है, लगातार जो गति है वो आगे बढ़ रही है। DPS राजपुरा का जो स्टेशन गुलदर है वो अब आने वाला है और गाजियाबाद हमने जस्ट अभी क्रॉस किया है। तो ये इस ट्रेन की खासियत है, जो गति जो कि हमने देखा है कि सफ़र पहले मेरठ से दिल्ली से मेरठ का जो सफ़र था करीब 2 से 2.5 घंटे लगते थे सड़क मार्ग के द्वारा, और इस सफ़र को काटने के लिए लोगों की सुविधाओं के लिए इस ट्रेन को बनाया गया है और तमाम जो सुख सुविधाएं हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। आपको आगे चलकर दिखाते हैं कि इस ट्रेन की क्या खासियत है। आप देखेंगे कि जो इस तरफ की जो कुर्सियां हैं उनका जो मुंह है वो इस तरफ रखा गया है, दूसरी दिशा में रखा गया है। वहीं बाकायदा अटेंडेंट यहाँ पर रहती हैं। आप देखेंगे कि तमाम यात्रियों को आराम फरमा रहे हैं क्योंकि कुर्सियाँ बहुत अच्छी बनाई गई हैं। बाकायदा अटेंडेंट यहाँ पर रहते हैं इस प्रीमियम लाउंज में। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी खास बात आपको बताएं कि यहाँ पर एक वेंडिंग मशीन लगाई गई है जिसमें जो प्रीमियम लाउंज में दिया गया है कि लोग यहाँ पर अपना सामान भी खरीद सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक है, चिप्स हैं, अन्य जो खाने पीने के सामान हैं। यहाँ पर QR कोड दिया गया है बाकायदा पेमेंट के लिए, पेमेंट कर वहाँ पर ले सकते हैं। वेंडिंग मशीन लगाई गई है और ये उसका दरवाज़ा है जो कि बंद हो जाता है। आप देखेंगे कि इधर ऐसे ये क्योंकि लाउंज का दरवाज़ा है अलग से बंद हो जाता है। तो ये कुछ इस तरह की सुविधाएं हैं। यहाँ पर बाकायदा लोगों के सामान रखने के लिए पूरी रैक बनाई गई है और 2-2 सीटों का ये एक पेयर बनाया गया है, क्योंकि जो यात्रीगण हैं इस लाउंज में अपने आप को कहीं ना कहीं प्रीमियम फील महसूस करें। प्रीमियम जो क्वालिटी दी गई है इस नमो भारत ट्रेन के पहले कोच में वो दिया गया है। तो इस तरह की कुछ सुख सुविधाएं हैं। और हम ट्रेन की गति की दिशा में अगर हम बताएं आपको कि चूँकि ये दिखाया जा रहा है स्पेशल ट्रेन है और यात्री किस तरीके से इस ट्रेन के जो सुविधाएं दी गई हैं उसका आनंद ले सकते हैं वो सब दिखाया गया है। तो हम आपको और भी दिखाएंगे क्योंकि इसमें जो कोचेज़ हैं वो अलग अलग कैटेगरी के बनाए गए हैं। जो प्रीमियम कोच है उसका किराया बताने की सामान्य किराए से करीब 15 से 20% ज़्यादा हो सकता है। वहीं इसके बाद का जो कोच होता है वो महिला कोच है। महिला कोच में आपको लेकर चलते हैं। इस वक्त हम मौजूद है नव भारत ट्रेन के महिला कोच में। महिलाओं के लिए एक डेडिकेटेड कोच बनाया गया है। आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पर रखे गए हैं। आप देखेंगे पहला जो गति की दिशा में कोच है उसमें जो एक पूरा ट्रैक बनाया गया है बैठने के लिए महिलाओं के लिए, और ये डेडिकेटेड कोच है। यहाँ पे बाकायदा सेफ्टी के लिए यहाँ पर फायर डिस्ट्रीब्यूटर भी लगाए गए हैं। और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो महिला कोच है उसमें महिलाओं के बैठने के लिए सुविधा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है केवल महिलाओं के लिए। हमने देखा जिस तरीके से दिल्ली मेट्रो में एक कोच डेडिकेटेड होता है महिलाओं के लिए, उसी तरीके से यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं वो बैठ सकती हैं और महिलाओं के लिए स्पेशल कोच बनाया गया है। और यहाँ पर बताया गया है कि ट्रेन के दौरान एक महिला अटेंडेंट भी इस कोच में रहती हैं। हमने आपको दिखाया पिछले प्रीमियम कोच में भी महिला मौजूद थी, इस कोच में भी महिला मौजूद है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इस कोच का जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो किस तरीके से है। हालांकि ये पुशबैक सीट नहीं है इसमें, ये नॉर्मल सीटिंग है इसमें। और जो लाल कलर इसमें सीट का यहाँ पर दिया गया है ट्रेन में, क्योंकि मीडिया के बहुत सारा जमावड़ा है, मीडिया के ट्रेन को देखने के लिए यहाँ पर लोग आए हैं और तमाम जो यात्रीगण हैं वो अपनी इस खूबियों को दिखा रहे हैं ट्रेन की, किस तरीके से जो अलग अलग कोचेज़ बनाए गए हैं उसमें किस तरह की सुविधाएं दी गई हैं। तो ये महिला कोच है, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से महिला कोच यहाँ पर बनाया गया है। आपको आगे लेके चलेंगे, दिखाएंगे कि जो सामान्य कोच है, सामान्य कोच किस तरीके से इस नमो भारत ट्रेन में बनाया गया है, क्योंकि लोगों की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस कोच को डेवलप किया गया है, इस ट्रेन को डेवलप किया गया है। नमो भारत ट्रेन का जो सफ़र है दिल्ली सराय काले खां से मेरठ तक का शुरू हो गया और आपको बताते हैं कि ठीक 12 बजे सफ़र शुरू हुआ है। हम आपको क्यों बता रहे हैं कि इसलिए कि जो पूरी टाइमिंग है और जो गति है वो कितनी देर में पहुंचेगी मेरठ तक और फिर गति कितनी रहने वाली है, क्योंकि आपको बता दें कि सामने जो आप स्क्रीन देख रहे हैं आप देखेंगे इसमें बाकायदा समय दिख रहा है और इसमें गति भी इसमें मेंशन की जाती है, कितनी रफ्तार से जो ये ट्रेन है नमो भारत ट्रेन है वो चल रही है। हम इस वक्त इस नमो भारत ट्रेन के प्रीमियम लाउंज में मौजूद हैं और आपको बताएंगे कि आगे चल के इसकी खूबसूरती क्या है ट्रेन की, किस क्या क्या सुविधाएं इसके अंदर हैं। क्योंकि सफ़र अभी शुरू हुआ है, हमने अभी सराय काले खां का जो स्टेशन है उसको जस्ट क्रॉस किया। देखेंगे कि गति आपको अगर कैमरामैन से कहूँ कि इसमें दिख सके कितनी स्पीड से ये ट्रेन चल रही है। हालांकि हम आशा करते हैं कि इस स्क्रीन पर उस गति को दिखाया जाएगा कि किस तरीके से जो गति है इसकी ट्रेन की चल रही है। हम आपको लगातार इसकी ट्रेन की पूरी जानकारी देंगे, आपको बता रहे हैं। और ये अब नव भारत
भारत ट्रेन जो अपनी रफ्तार पकड़ रही है धीरे धीरे, और जो इसकी रफ्तार है बता दूं आपको 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन जाती है। और बताया जा रहा है कि 55 मिनट में ये मेरठ का जो आखिरी स्टेशन है वहाँ तक पहुँच जाएगी और सफ़र के अंदर की जो भी जानकारी वो आपको लगातार देते रहेंगे। दिल्ली से मेरठ के पूरे कॉरिडोर की अगर बात करें तो 2 जगह पर जो नव भारत ट्रेन है वो अंडरग्राउंड में जाती है, और आपको देखेंगे कि ऐसे ही स्टेशन जो कि आनंद विहार का स्टेशन है वो अंडरग्राउंड ये इस वक्त ट्रेन चल रही है। आपको बता दें कि पूरे 2 स्टेशन इस पूरे स्ट्रेच में आते हैं, और एक तो जो बेगमपुर का आखिरी स्टेशन है वो बताते हैं अंडरग्राउंड है, और जो दूसरा दिल्ली और यूपी का जो बॉर्डर आनंद विहार का है उसका स्टेशन वो अंदर मेट्रो का जो अंडरग्राउंड है उसमें मेट्रो चल रही है। आप देखेंगे कि अंधेरा है आपको, और मेट्रो की स्पीड भी यहाँ पर दिख रही है, बाकायदा अंडरग्राउंड स्टेशन है यहाँ पर लिखा हुआ है, और जो गति है उसकी धीरे में हो रही है। आनंद विहार का मेट्रो स्टेशन है, और ये चूँकि आपको क्यों बता रहे हैं हम, क्योंकि कई जगह पर जो ऐसा स्ट्रेच है जिसको अंडरग्राउंड बनाया गया स्टेशन को, और हम बता रहे हैं कि 2 स्टेशन ऐसे हैं जो कि अंडरग्राउंड बनाए गए हैं। दिल्ली से नव भारत ट्रेन करीब 12 बजे चली थी, और अब जो नव भारत ट्रेन है रैपिड रेल वो यहाँ पर बेगमपुर तक पहुँच गई, क्योंकि इसका सफ़र यहाँ तक ही रखा गया था। आपको बता दें कि 12 बजे चलकर 12:38 पर ये ट्रेन यहाँ पर पहुँच गई है। महज 38 मिनट में जो करीब 75 किलोमीटर का सफ़र है उसको इसने तय किया है। अब गति की रफ्तार हमने दिखाई आपको किस तरीके से, करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन यहाँ पर पहुँची है चलकर, और यहाँ पर ये बेगमपुर का स्टेशन है जो कि अंडरग्राउंड, जैसे कि हमने आपको बताया था कि इस पूरे स्ट्रेच में 82 किलोमीटर के स्ट्रेच में 14 किलोमीटर जो कि दिल्ली के अंदर आता है, और बाकी का जो रास्ता है वो यहाँ पर यूपी के अंदर आता है। और 2 स्टेशन ऐसे थे जो कि अंडरग्राउंड थे। दूसरा ये पुल है जो स्टेशन है बेगमपुर, वो यहाँ पर ट्रेन आकर रुकी है, और यहीं तक का सफ़र इसका भी हमने देखा था। हालांकि इसके आगे एक स्टेशन जो है और भी है मोदीपुरम का, लेकिन ये ट्रेन अभी फ़िलहाल वहाँ तक नहीं जा रही है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि जो समय सीमा थी वो कितनी ज़्यादा जल्दी यहाँ पर पहुँचे हैं। जो पहले हम देखते थे कि कई घंटों का सफ़र होता था दिल्ली से मेरठ तक का, वो अब महज कुछ चंद मिनटों में होने जा रहा है। और आप देखेंगे कि हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो नव भारत ट्रेन है वो बेगमपुर तक पहुंची है मेट्रो में, और महज 38 मिनट इसको लगे हैं यहाँ तक पहुंचने में। तो ये कुछ कुल तस्वीरें थी हमने आपको दिखाई है किस तरीके से जो नव भारत ट्रेन है वो यहाँ दिल्ली के सराय काले खां से चलकर मेरठ तक यहाँ पहुँची है, और हमने आपको खूबियाँ दिखाई हैं किस तरीके से अलग अलग जो लाउंज बनाए गए हैं यहाँ पर, ट्रेन के कोचेस बनाए गए हैं। पहला जो प्रीमियम कोच है और उसकी जो सीट की जो खासियत थी वो हमने सब आपको दिखाई है। उसके बाद महिला कोच था, और उसके बाद नॉर्मल जनरल कोच था। तो ये कुछ नव भारत ट्रेन थी जो आपको दिखाई है हमने। अब पूरी तरीके से संचालित हो गई है दिल्ली के सराय काले खां से लेकर मेरठ तक के लिए।